हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी बच्चों इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी चैप्टर के कुछ एक या दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेसिकली वो मेंडल के क्रॉस के ऊपर होंगे, इनहेरिटेंस के ऊपर होंगे, आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। मैं आपको उसके साथ कॉन्सेप्ट लिंक करता चलूँगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल है हमारी स्क्रीन के ऊपर, मैं समय बचाने के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ, तो अभी समय बचाने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। ये कहता है कि एक स्टडी फाउंड दैट द चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर आइज, ठीक है। मैं ग्राफ बना देता हूँ, मतलब वो कह रहा है कि चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, और पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए, दो लोग हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि फाउंड द चिल्ड्रन विद लाइट कलर आइज। चिल्ड्रन का कलर कैसा है? आई का कलर जो है वो लाइट आई कलर्ड है, ठीक है, लाइट आई कलर्ड है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और पेरेंट्स भी कैसे हैं? सेम, मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम है। आगे बोलता है पेरेंट्स विद लाइट आई कलर ऑन द बेसिस ऑफ on this basis can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive, why or why not, ठीक है बच्चों। इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमें बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनफ है नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अब देखो पेरेंट्स के पास, अब मैं इसको रिलेट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, याद है सभी को? ये सर बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों ने क्या सीखा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों ने देखा कि जब मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन हाइब्रिड निकली जो कि था टॉल एकदम सारे, ठीक है। फिर इनकी क्रॉसिस सेल्फिंग कराई, ये F1 जनरेशन आई थी। फिर इनकी सेल्फिंग कराई, और इनकी सेल्फिंग कराने पे बच्चों हमें क्या मिला? हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये पेरेंट्स हुए, ये पेरेंट्स हुए। यहाँ ये रिजल्ट देख के मेंडल वॉज हैरान, परेशान, गुमनाम, सारे हो गए वो, ठीक है, परेशान हो गए बेसिकली कि भाई मेरा ये डॉर्फ वाला ट्रेड गया तो गया कहाँ, राइट। तो ये दूसरी हो गई जनरेशन। मान लो एक पहली हम पेरेंट्स को एक पेरेंट्स हो गए, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी, मान लो ये F2 आ गई, ठीक है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी देखे तो ये तो वैसे तीसरी होगी ना, तो ये F2 हो गई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये F1 हो गई, और ये पेरेंट्स हो गए। यहाँ जाके हमें पता लगा था कहीं कि ये डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से भी जो इसमें पूछा गया है, इसमें बोला है कि ऑन दिस बेसिस कि सिर्फ चिल्ड्रन जो है वो लाइट आई कलर हैं, पेरेंट्स जो है वो भी लाइट आई कलर है, ठीक है। ये तो बोला है ना, पेरेंट्स विद लाइट आई कलर। सो ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो वी कैन नॉट मेक एनी इन्फरेंस। बच्चों इसके बिहाफ पे हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वेदर द लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि एटलीस्ट हमें 3 जनरेशन तो चाहिए ही चाहिए बच्चों, ये बताने के लिए, एटलीस्ट बता रहा हूं मैं, एटलीस्ट, ठीक है, 3 जनरेशन तो चाहिए चाहिए हमें बताने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर या ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि हम उसके बिहाफ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है, उन्होंने पूछा है कि क्या ये वेदर दिस वाई और वाई नॉट, उसने लास्ट में ये भी डाला गया है क्वेश्चन में। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन हम इसके बिहाफ पे सिर्फ नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनके जो है लाइट आई कलर हैं। एक ये भी इसमें बात तय होती है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके, उन्होंने बोला ना कि सेम है, पेरेंट्स जो है वो सेम लाइट आई कलर के, तो दोनों ही जो है वो सेम पैटर्न के हैं, या दोनों के पास जो है वो सेम पैटर्न है, यानी कि लाइट आई कलर जो है वो बोथ पेरेंट्स के पास हमें देखने को मिल रहा है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप, उसमें कि क्या बोला है कि जो पेरेंट्स हैं हैव पेरेंट्स विद लाइट आई कलर बच्चों, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स लाइट आई कलर है, और चिल्ड्रन जो है डेफिनेटली वो लाइट आई कलर होंगे, ठीक है जी। तो इसके बिहाफ पे हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों कैसे हैं, ये बोथ जो हैं, ये बोथ पेरेंट जो हैं वो बच्चों एक जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? सवाल यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है रेड हेयर्ड वुमेन मैरीज अ ब्राउन हेयर्ड मैन, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेड हेयर्ड वुमेन जो है मैरी करती है ब्राउन हेयर मैन से
और ऑल द चिल्ड्रन आर ब्राउन एंड एक्सप्लेन विद दिस जेनेटिकली। ठीक है, क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि सारे जो बच्चे हैं वो कैसे निकल गए? ब्राउन निकल गए। क्या है यहाँ पे? रेड हेयर्ड वुमेन है। वुमेन के हेयर कैसे हैं? वुमेन जो है यहाँ पे उसके कैसे हैं? रेड हेयर जो है बच्चों देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वुमेन जो है उसके, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। वुमेन जो है बच्चों, वुमेन कैसी है और मैन कैसा है? ठीक है, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ। रेड हेयर वुमेन है, ब्राउन हेयर्ड मैन है। ठीक है, ब्राउन हेयर्ड मैन है, तो ये रेड हो गई, ठीक है, और ये ब्राउन हो गए। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर ब्राउन हेयर्ड, चिल्ड्रन जो सारे हैं वो ब्राउन हेयर, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो सारे बच्चे ब्राउन है ना, तो इससे हमें ये पता तो इतना तो चल गया होगा कि भाई ये वाला जो है ये डोमिनेंट है बॉक्स। तो पेरेंट कैसे हो जाएंगे बच्चों? यहाँ जब हम पेरेंट्स देखेंगे तो पेरेंट का क्रॉस हम कैसे बनाएंगे बच्चों? पेरेंट हम देख रहे हैं पेरेंटल जीनोटाइप। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखिए कि पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप क्या है बच्चों? तो पेरेंटल जीनोटाइप यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले, लाइक मैं ले रहा हूँ इनके लिए ये वाला डोमिनेंट नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला जब डोमिनेंट नहीं रहा तो रेड कलर हो गया, ये वाले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो ये डोमिनेंट हो गया। ठीक है, तो ये पेरेंटल जीनोटाइप हो गया। बच्चों जब इसमें से गैमेट्स निकालोगे तो गैमेट्स कैसे कैसे निकलेंगे? जब इसमें से गैमेट्स रिलीज करोगे तो अलग अलग निकाल लोगे ना। कौन से आ गए? यस कम ऑन बी, और ये वाला भी कौन सा आ गया? बी। जब इसमें से गैमेट्स निकालोगे तो ये, इसमें से गैमेट्स निकालोगे तो ये आ गए गैमेट्स। ठीक है, अब क्या करोगे देखो ज़रा, अब जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो यही तो आएगा, जब आप इसका और इसका कराओगे तो यही तो आएगा। ये जेनेटिकली यही तो प्रूफ करना था, जेनेटिकली यही तो प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, आ गया ये। ठीक है, तो ये कैसे हो गए सारे? ऑल ब्राउन। ये सारे कैसे आ गए? ब्राउन आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे आ गए? ब्राउन, क्योंकि ये वाला, इससे हमें पता लगा सारे ब्राउन है, तो ये वाली जो जीन है, ये वाली जो एलील है, ये कैसी रही? ये वाली डोमिनेंट रही, तो इसलिए ब्राउन वाला जो है वो डोमिनेंट रहा। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे इसी F1 जनरेशन के बारे में पूछा गया था, इन्हीं ऑफस्प्रिंग्स के बारे में पूछा गया था कि आपको जेनेटिकली एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जेनेटिकली उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉलनेस के ऊपर ही पूछेगा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही पूछेगा क्वेश्चन, या डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेरा मतलब है कि राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, इन्हीं ट्रेड्स को लेगा। वो ट्रेड्स चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, क्रॉस बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों को आनी चाहिए बच्चों, रिजल्ट निकालना आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो 100% जनरेशन जो है वो यहाँ पे ब्राउन आ गई, F1 जनरेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आया हो, और आप मुझे बताइए कि इसका F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो क्या क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।